सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए हम लोग अब अपने फाइनली एक्सरसाइज के लेक्चर पर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बनाने हैं और 5वें क्वेश्चन में फिर से हमको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो कुल मिला के पहले क्वेश्चन में हमको 9 या 10 क्वेश्चन बनाने हैं और इस पूरे एक्सरसाइज में लगभग 16 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो हो सकता है इसकी वीडियोस पार्ट्स में आए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो हम डिटेल के साथ सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो उम्मीद है अभी तक जो हमने बेसिक लेक्चर्स कवर किए हैं, यानी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने की जो हमने कोशिश की है और उस पर बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले जो हमने 3 बेसिक पार्ट इसके बनाए इंट्रोडक्शन के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। और उसके बाद फिर आप इस एक्सरसाइज की वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें से आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, वही हमको चेक करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला रिलेशन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। अच्छा, इसमें अब ना 4 क्वेश्चन आएंगे और 5वें क्वेश्चन में फिर से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए। आर इन द सेट ए का मतलब है सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन। और ये रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी इस रिलेशन में हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, यानी ऐसे x और y आएंगे। ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे सामने आएंगे इस रिलेशन में जो इस रिलेशन को या इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अगर मैं इस y को उधर ले जाऊँ तो यही रिलेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। भाई ये y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, बात एक ही है। अब हमको ये जो सेट दिया गया है, इस सेट को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से बना रहा हूँ। दिस इज सेट ए, अगेन दिस इज सेट ए। और हमको रिलेशन किसके बीच में देखना है, सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब इसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इस तरह से करते करते लास्ट में 14 एलिमेंट है। इस सेट में भी वैसे ही होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इस तरह करते करते लास्ट में 14 एलिमेंट है इस सेट में। सेम सेट है बिकॉज। ठीक है, अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहें तो आप जानते हैं इसके बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब टोटल पॉसिबल रिलेशन इसके कितने हो सकते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसे करते करते 1 का 14 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, करते करते 2 के 14 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, करते करते 14 के साथ, फिर इसी तरह 14 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 14 का 14 के साथ। तो मैं कंप्लीट ऑर्डर पेयर तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर पेयर इसमें होंगे। तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इस तरह करके 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे बहुत सारे। फिर इसी तरह से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ऐसे बहुत सारे। फिर 3 का 4 का 5 का, समझ रहे हैं आप, 14 का 1 के साथ, 14 का 2 के साथ, ऐसे करके लास्ट में 14 का 14 के साथ। इतने हमको ऑर्डर पेयर मिलेंगे, यानी इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ गए। ठीक है, अब ये जो टोटल पॉसिबल रिलेशन है, टोटल पॉसिबल ऑर्डर है, इसमें से हमारे रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस शर्त को पूरी करते होंगे। अब इसमें यह है कि देखिए ये जो पहला सेट है, इस सेट के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, x। x हमको पहले सेट से लेना है, ये x जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। और y हमको कहाँ से मिलना है, सेकंड सेट से। सेकंड सेट भी वही सेट है, सेट ए, लेकिन x हमको फर्स्ट सेट से मिलता है, y हमको सेकंड सेट से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की जगह पर आप ये 1 2 3 4 रखते जाइए, y आपको मिलता जाएगा। तो y अगर यहाँ से मिल रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम इस कंडीशन की हेल्प से यहाँ ऑर्डर पेयर लिखते जाएंगे। तो मैं अब ये रिलेशन लिख देता हूँ। ये तो अभी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखे ले रहे हैं। दिस इज़ द रिलेशन। और इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। देखिए यहाँ से x की वैल्यू 1 रखें तो y कितना हो जाएगा, जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब है इस सेट का 1 इस सेट के 3 से रिलेटेड है। ये 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। इसी तरह जब हम 2 रखेंगे
तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 6। तो 2 जैसे ही आप रखोगे तो 2 किसके साथ रिलेट करेगा, तो हमारा आंसर है 2 जो है वो 6 के साथ रिलेट करेगा ये, ठीक। 3 रखेंगे तो 3 3 9, 3 जो है वो यहाँ आगे कोई एलिमेंट आएगा 9। 4 जब आप रखेंगे तो 4 किसके साथ रिलेट करेगा, 4 3 12। इस तरह करके बहुत सारे एलिमेंट होंगे और बीच के बहुत सारे एलिमेंट बच गए हैं, दिख रहा है आपको ना ये, ठीक है। सारे एलिमेंट इसमें नहीं लिखे जा सकते, बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। तो इस तरह आपको समझना है, 6 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 12 आ गया और बीच के बहुत सारे एलिमेंट खाली रह गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते जाइए यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे मैं रख रहा हूँ, अगर 1 रखता हूँ तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ है। ये ऑर्डर पेयर मिल गया, क्योंकि ये x है पहले सेट से बिलोंग करेगा, ये y है दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ दिखना भी चाहिए। इसी तरह से जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमको 2 3 6 मिलेगा, 6 है इसमें, यस 6 है। फिर इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ 3, तो 3 3 9, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 9 भी यहाँ पर है, ये ऑर्डर पेयर भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये शर्त पूरी हो रही है तो ऑर्डर पेयर यहाँ आता जाएगा। फिर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 हमने रखा, 4 3 कितना हो गया 12, 12 भी यहाँ पर, इसलिए ऑर्डर पेयर आ गया। अब मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 5, 5 3 15 हो जा रहा है, लेकिन 15 यहाँ पर नहीं है। इस सेट में सिर्फ 14 तक एलिमेंट है, तो 15 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए वो सेट नहीं आएगा, वो ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो हमको सिर्फ इस रिलेशन में इतने ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या है कि सभी के ड्यूप्लेट्स जो हमको मिलने चाहिए, सभी के ड्यूप्लेट्स। और यहाँ देखिए आप 1 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं मिल रहा। और अगर इसमें 14 एलिमेंट हैं तो इसमें पूरे के पूरे 14 एलिमेंट के ड्यूप्लेट्स हमको यहाँ मिलने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैं यहाँ कोई भी आर्गुमेंट दे सकता हूँ, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ सिंस 1, 1 या 2, 2 ऐसे सो ऑन 14, 14, ये सब ड्यूप्लेट्स जो हैं ये हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन जो है R इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग कोशिश करेंगे सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है, जैसे A, B है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1, 3 है, क्या 3, 1 कहीं पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू R। देखो 1, 3 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। A, B रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन B, A रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये सेट या ये रिलेशन R इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। R जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। तीसरा चीज़ हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, जैसे ये है 1, 3, तो इसको मैंने माना A, B। ट्रांजिटिव की शर्त क्या होती है, A, B रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और B, C भी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है A, C भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो A, B देखो, इसको मैं A, B मान लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 1, 3 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो जो भी 3 से शुरू होगा, देखो ये A है ये B है, तो जो भी 3 से शुरू होगा वो क्या हो जाएगा B, C। तो ये 3 से शुरू होता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 3, 9 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। ये है A, B और ये है B, C। तो इसके हिसाब से A, C क्या बना 1, 9। बट 1, 9 कहीं पर है, नहीं है। 1, 9 यानी A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो ये रिलेशन देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है।
ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए, सेकंड रिलेशन है हमारे सामने, रिलेशन आर इन द सेट एन। आर इन द सेट एन का मतलब है नेचुरल नंबर के एलिमेंट का नेचुरल नंबर के एलिमेंट के साथ रिलेशन। सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, दिस इज द रिलेशन। ऐसे ऑर्डर पेयर हमको चाहिए जिसमें y जो है यानी सेकंड सेट से जो बिलोंग करने वाला एलिमेंट होगा वो x+5 के बराबर होगा, यानी इस पहले सेट से जो एलिमेंट आप चूज़ करेंगे उससे y 5 ज़्यादा होगा और x आपको सिर्फ 4 तक लेना है। तो अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो ये भी नेचुरल नंबर का सेट होगा, ये भी नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो नेचुरल नंबर के सेट का नेचुरल नंबर के सेट के साथ रिलेशन हमको देखना है, उनके एलिमेंट्स का रिलेशन। ठीक है जी। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बना लिया, मान लो 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे। इसमें भी बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, पूरे रेशनल नंबर हैं। अब यहाँ देखिए हमको जो शर्त दी गई है उसमें हम x जो है यहाँ से उठाते जाएंगे पहले सेट से, और y जो है हमको दूसरे सेट से देखते जाना है। y यहाँ बिलोंग करना चाहिए, x आपको यहाँ से लेना है पहले सेट से। अब x जो है हमारा वो x सिर्फ हम लेस देन 4 लेंगे। लेस देन 4 का मतलब सिर्फ 3 तक, 4 भी नहीं लेना, लेस देन 4 है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा किस तरह बन जाएगा, आप ये तो समझ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारा बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे अगर मैं n क्रॉस n लिखूँ तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे करके 1 का इन्फिनिटी के साथ बहुत सारे रिलेशन हो गए। फिर 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ बहुत सारे रिलेशन, 3 का भी इसी तरह, 4 का भी इसी तरह। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उनको हम यहाँ लिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं क्योंकि हमको लेस देन 4 तक ही एलिमेंट चाहिए। तो रिलेशन हमारे क्या बनेंगे, हमको ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें मिलेंगे जो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज़्यादा होंगे। समझ आया। तो अगर मैं यहाँ से x1 लेता हूँ, 1 x की वैल्यू यहाँ से 1 ली तो 1 में 5 जुड़ेगा तो y कितना हो जाएगा, 6। तो ये जो 1 है ये किसके साथ यहाँ जुड़ेगा, 1 6 के साथ रिलेट करेगा। 1 का रिलेशन 6 के साथ है, तो अपने को ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, 1,6। अब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 + 5 y कितना हो जाएगा, 2 + 5 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 + 5 कितना हो गया, 8। और बस उन्होंने कहा है लेस देन 4 रखना है तो हम 3 तक ही रखेंगे। ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गया, यानी ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें हमको पहचानना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या नहीं है। तो पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। रिफ्लेक्सिव में हमको डबलेट्स देखने होते हैं, अब हमारे नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक के डबलेट्स होने चाहिए, यहाँ किसी के डबलेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, जैसे सिंस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1,1 2,2 3,3। ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते, इसलिए R क्या नहीं होगा, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक। दूसरा देखो, सिमेट्रिक के लिए अगर A, B सेट से बिलोंग करता है और B, A भी सेट से बिलोंग करता है तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। तो 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, बाकी को हम बाद में देखेंगे। अगर एक ऑर्डर पेयर भी फेल हो गया टेस्ट में तो पूरे रिलेशन को हम डिक्लेयर कर देंगे कि तुम सिमेट्रिक नहीं हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए हमको क्या चेक करना है कि A, B अगर सेट से बिलोंग करता है और B, C अगर सेट से बिलोंग करता है तो A, C भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर A, B बिलोंग करता है और B, C बिलोंग करता है तब आप A, C देखोगे। ठीक, और अगर A, B है और B, C नहीं है तो फिर आपको A, C भी नहीं देखना है। समझ आई बात। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने बोला ये 1,6 सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा, क्योंकि देखिए A, B अगर मैं इसको मानता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको A, B मान लिया तो अब B कौन है, 6 से जो शुरू होगा वो B, C होगा। तो 6 से तो कोई शुरू नहीं हो रहा, तो अब इसमें B, C नहीं है तो हम A, C भी नहीं खोजेंगे। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव टेस्ट पास कर गया। अब इसको A, B मानो
तो ये ए है, ये बी है, बी कौन है 7, 7 से जो शुरू होगा वो ऑर्डर पेयर बी कॉमा सी माना जाएगा। तो देखो ना ये 7 से शुरू हो रहा है ना ये, तो ए कॉमा सी भी नहीं देखना, ये भी पास हो गया, इसी तरह ये भी पास हो जाएगा। तो हमको बाकी कोई चीज़ चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो सीधा यहाँ लिख देना है देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। इसका रीज़न क्या है देखिए, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर वी विल नॉट चेक फॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसको हम देखेंगे ही नहीं, जब बी कॉमा सी नहीं है तो हम ए कॉमा सी भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट डिक्लेयर कर देंगे ये ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको देखिए। चलिए थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एस। ये सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ ही हमको रिलेशन देखना है, ठीक। अब यहाँ पे हमको रिलेशन क्या दिए गए हैं देखिए, आर इज इक्वल टू हमको ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें y इज डिविजिबल बाय x होगा, यानी ये x और y जो हमारे ऑर्डर पेयर हैं ये पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो ये जो y होगा ये x से डिवाइड होगा और ये यहाँ भी मिलेगा और x इसमें से मिलेगा। इस सेट से x लेना है, इस सेट से y लेना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड हमारा एलिमेंट है, सेकंड सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। y इज डिविजिबल बाय x, x इसको डिवाइड कर देगा। तो ऐसे ऑर्डर पेयर हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके कार्डिशन प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे 1 का 6 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 6 के साथ, बहुत सारे हो जाएंगे, 36 एटलीस्ट 36। तो उतने सारे तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन में हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जो इस शर्त को पूरी करते होंगे। इसमें तो अब बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, जैसे 1 का 1 के साथ ये सब आ जाएंगे, ध्यान से देखिए ना। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। क्यों? क्योंकि देखो भैया क्वेश्चन बोलता है कि y जो है वो x से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से। तो ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इसी तरह 2 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 2 आ जाएगा, यस, इसमें 2 2 भी आ जाएगा। 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 4 आ जाएगा, देखते जाइए। 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आ जाएगा क्योंकि 6 y जो है x से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा क्योंकि 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 2 नहीं होगा क्योंकि 2 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 3 नहीं होगा, 4 4 हो जाएगा, समझ रहे हो। 4 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह 6 6 हो जाएगा। तो इतने सारे हमको ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो इस शर्त को पूरी करते होंगे। इनको लिखना जरूरी नहीं हो, इसे ही आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि क्या है। अब देखिए इसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट हैं, तो हर एक के अगर डबलेट्स बनते होंगे रिलेशन में तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बाकी अदर ऑर्डर पेयर भी पॉसिबल हैं, लेकिन डबलेट्स कंपलसरी हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। जितने एलिमेंट हैं हर एक के डबलेट्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 ऐसे करके 6 6 हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उम्मीद है समझ में आ गया, ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड लेते हैं, देखिए हमको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर a b है और b a है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। तो डबलेट्स को तो चेक नहीं करना, वो तो वैसे ही सारे टेस्ट पास कर जाते हैं। इसको देखिए, अगर 1 2 है और 2 1 भी अगर होता, सिंस 1 2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, ध्यान से देखिए, ये 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या इसका उल्टा होगा? इसका उल्टा होगा क्या, 2 1, यानी 1 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 1 ये यहाँ बिलोंग भी नहीं करेगा, इट डज नॉट बिलोंग। तो a b बिलोंग कर रहा है, b a बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं।
थर्ड के लिए हमको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यहाँ पे जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं ये वाले डबलेट्स वाले, डबलेट्स तो हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया है कि ट्रांजिटिव टेस्ट, रिफ्लेक्टिव टेस्ट और सिमेट्रिक टेस्ट वो पास कर जाते हैं, तो उनको हम चेक नहीं करेंगे, बाकियों को हम चेक करेंगे। जैसे ये देखो 1,2 है, तो अब 2 से जो शुरू होगा इसको मैं a, b मानूंगा। अब 2 से जो शुरू होगा उसको हम b, c मानेंगे। जैसे ये b, c हो सकता है, ये b, c हो सकता है, समझ आया? तो किसी को भी b, c मान के आप इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको किसी भी एग्जांपल से बना सकते हैं, जैसे इसी एग्जांपल से बना देता हूँ। देखिए सिंस 1,2 बिलोंग्स टू r, ये हमने माना a, b r से बिलोंग करता है, और b, c किसी को भी ले लो, ये ले लेते हम 2,4 ये वाले को, एंड 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, दिस इज b, c। तो ज़रा देखिए क्या 1,4 बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज 1,4 बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि देखो y x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अगर बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो 1,4 a, c भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब आप आगे कोई भी एलिमेंट लेके चेक कर लो, इसको लेके चेक कर लो, ये है 1,4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ये है, ये तो डबलेट्स है, वैसे ही टेस्ट पास कर जाएगा, इसका मतलब ये टेस्ट पास कर गया। 1,5 अगर ये a, b है, तो जो 5 से शुरू होगा वो b, c है, यही शुरू होता है, तो डबलेट्स है, वैसे ही टेस्ट पास कर जाएगा। 1, c ये डबलेट्स है, टेस्ट पास कर जाएगा। तो ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, टेस्ट पास कर जाएगा। ये भी टेस्ट पास कर जाएगा, ये भी टेस्ट पास कर जाएगा। जितने एलिमेंट हैं ये सब टेस्ट पास कर जाएंगे, क्योंकि इनके ये अगर मैं इसको a, b मानता हूँ, तो जो 6 से शुरू होगा वो b, c हो जाएगा। अब ये 6 से शुरू होता है b, c, अब ये डबलेट्स है, डबलेट्स सारे टेस्ट पास कर जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट अगर हमको मिल गया, सो r इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया, डिक्लेयर हो गया। तो ये रिलेशन खाली सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, z यानी इंटीजर का सेट है, और आर इन द सेट है, रिलेशन आर इन द सेट का मतलब है सेट z के एलिमेंट का सेट z के एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो यहाँ पर मैं इंटीजर का एक सेट बना लेता हूँ और एक दूसरा सेट भी इंटीजर का बना लेता हूँ। z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, और हमको रिलेशन देखना है पहले सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट के बीच का। अब इंटीजर हम किसको बोलते हैं? तो हमारा आंसर है इंटीजर हम हर तरह के नंबर को बोलते हैं, सारे निगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो भी, ठीक है। लेकिन काउंटिंग नंबर्स, जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ डॉट डॉट डॉट, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये भी ऐसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ऐसे इसमें इन्फिनिट नंबर है, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, हर तरह के नंबर हैं। अब हमको जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे x, y, पहले सेट से x और दूसरे सेट से y आपको लेना है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिसमें x और y का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कोई भी नंबर। यानी जब भी आप इन दोनों को माइनस करोगे x से y को, तो आपको एक इंटीजर मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, डेसिमल नहीं मिलेगा, रूट नहीं मिलेगा, इंटीजर मिलना चाहिए। तब आप समझ रहे हैं, इसमें अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो मैं तो बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिट है भाई। -3 का -4 के साथ, -3 के साथ, -2 के साथ, ऊपर भी बहुत नंबर है, नीचे भी बहुत नंबर है, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो वो तो हम नहीं लिख सकते। अब रह गया सवाल रिलेशन का, तो रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? तो आंसर इसमें भी बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। जैसे देखो -3 में अगर मैं -4 माइनस करूँगा, -3 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना ना। अगर मैं -3 में, ये मैं x ले रहा हूँ और मैं माइनस करने वाला हूँ y को, माइनस y में ले रहा हूँ मान लो -4, ये तो ये क्या हो गया, -3 +4, प्लस -4 में से 3 गया 1। अब 1 क्या चीज़ है, इंटीजर है कि नहीं? तो आंसर है जब भी इनका डिफरेंस इंटीजर आएगा, आप फट से इस ऑर्डर पेयर को ले लोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेयर कौन सा आ जाएगा, -3, -4 आ गया ऑर्डर पेयर। जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है इसमें। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब कहने का मतलब इसमें एक निगेटिव नंबर का मैंने डिफरेंस आपको बताया, इसी तरह से जितने निगेटिव नंबर का आप डिफरेंस लोगे, -3 -4 हो गया, -4 -5 हो गया, -4 -4 हो गया, किसी भी दो निगेटिव नंबर का डिफरेंस लोगे, एक इंटीजर मिलेगा। दिस इज इंटीजर, मतलब वो निगेटिव नंबर के पेयर आपस में यहाँ पे ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप 0 -0 करिए, यहाँ से 0 ले लीजिए, यहाँ से 0 ले लीजिए, दिस इज x, दिस इज y,
तो 0 आया, 0 भी इंटीजर होता है, तो मतलब हमको 0,0 भी यहाँ से मिल जाएगा। 1,1 लेके देखिए, 1 - 1 यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 1 ले लो, तो ये भी 0 मिलता है। तो 0 भी इंटीजर है, तो मतलब 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया, 1,3 मिल गया, 1,4 मिल गया, 1,5 मिल गया। कोई भी नंबर लेके देखिए, डिफरेंस हमेशा इंटीजर आएगा। इसका मतलब है इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम सबको नहीं लिख सकते। अब पते की बात देखिए, पहली चीज़ देखिए, सिंस हमको इसको रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या है? डबलेट्स होने चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखिए, इसमें जितने ऑर्डर पेयर हैं, निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ -3 मैंने लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात। -3 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 और -3 0 इंटीजर होता है, मतलब ये बिलोंग करेगा। इसी तरह से 0,0 बिलोंग कर रहा है, 1,1 बिलोंग करेगा, 2,2 बिलोंग करेगा। इस तरह करके बहुत सारे सेट जो हैं, बहुत सारे ऑर्डर पेयर जो हैं हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। सब के सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हर x और y का डिफरेंस इंटीजर होगा। इसका मतलब है r क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने नंबर हैं हर एक के डबलेट्स बनेंगे, ये डबलेट्स, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देखिए, हमने बोला कि सपोज़ मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 1,3 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस जो है इंटीजर है। 1 - 3 कितना होता है? -2, तो -2 इंटीजर होता है कि नहीं? तो हमारे ऑर्डर पेयर में आएगा, तो ये इससे बिलोंग करता है। अब ये a, b है, a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, और मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया, दिस इम्प्लाइज कि b, a भी अगर हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर 1,3 बिलोंग करता है, तो क्या 3,1 बिलोंग करेगा? तो आंसर है 3 - 1 कितना हुआ? 2 भी इंटीजर है, तो ये भी बिलोंग करेगा। तो ये शर्त पूरी हो गई कि a, b बिलोंग कर रहा है, b, a भी बिलोंग कर रहा है, तो r क्या हो गया? सिमेट्रिक। ठीक है। तीसरी चीज़ देखते हैं, कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, ट्रांजिटिव भी इसको होना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए शर्त है, सिंस a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है और b, c भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि a, c भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप कोई भी एग्जांपल लेके देखिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 2,5 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। क्यों? x - y करने से इंटीजर आएगा। 2 - 5 कितना होता है? -3। अब 5 से कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे 5,3 इसको ले लिए, दिस इज़ b, c, ठीक है, ये भी बिलोंग करता है हमारे रिलेशन से। तो इसका मतलब है, देखिए ये बिलोंग करता है का मतलब क्या है? 5 - 3 2 होता है, 2 भी इंटीजर, तो ये भी बिलोंग करेगा, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है 5 और 3 का इंटीजर है। तो अब एक बात बताइए कि 2 और 3 का अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर लूँगा, तो क्या ये इससे बिलोंग करेगा रिलेशन से? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर है, बिलोंग करेगा, ये इंटीजर है, बिलोंग करेगा, तो ये भी इंटीजर है, इनका डिफरेंस, तो ये भी बिलोंग करेगा। इसलिए r जो है वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव। और हमने डिस्कस किया है कि जो रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, वो क्या हो जाता है? r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम चलते हैं 5th पार्ट में, जिसमें फिर से हमको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए 5th क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, रिलेशन R इन द सेट A, यानी सेट A के एलिमेंट के सेट A के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब सेट A किस चीज़ का है? तो आंसर है सेट A ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। किस चीज़ का सेट है? ह्यूमन बीइंग्स का, इंसानों का। इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब इसमें भी हमको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं ABCDE करके। तो इसमें पहला पार्ट जो है इस 5th क्वेश्चन के अंदर रिलेशन दिया है x, y, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब ये है क्या? तो आंसर सबसे पहले अब तो सेट बनाइए। ये जो सेट है ये ह्यूमन बीइंग का सेट है, ठीक है। जैसे H1 पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, ऐसे करके इन्फिनिट बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। ये सेट भी वही होगा, H1, H2, H3, H4, ऐसे करके बहुत सारे ह्यूमंस हैं। तो सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन हमको देखना है। अब ये जो रिलेशन, मैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखूँगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो A क्रॉस A बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसी तरह रिलेशन भी बहुत सारे होंगे। इसमें शर्त ये है
पहले सेट से जो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसको x बोलेंगे, दूसरे सेट से y। तो ये पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। अब यहाँ शर्त क्या है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो जो सेम प्लेस पर काम करते हैं, यानी जो ह्यूमन सेम प्लेस पर काम करते हैं उनका वर्क प्लेस सेम है, उन्हीं को खाली हम रिलेशन में लेंगे। ठीक है, अब हमको नहीं पता कौन सेम प्लेस पे काम करते हैं, कौन सेम प्लेस पे काम नहीं करते, हम अपने कंडीशंस पर आते हैं। यहाँ रिलेशन भी मैं अब रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखूंगा, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हमको जो चीज़ करना है हम उसको करते हैं। देखिए, मैं अगर ये बोलता हूँ, देखो इफ़ मैंने बोला H1 और ओके, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूँ H1, ध्यान से समझना ना, मैंने कहा कि ये जो ह्यूमन है ये जिस ऑफिस में काम करता है, जिस प्लेस पे काम करता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि H1 भी उसी प्लेस पे काम करता है? भाई हर आदमी, जैसे मैं किसी जगह पर काम करता हूँ तो मैं इस बात को फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं भी उसी जगह पे काम करता हूँ। ठीक है भाई, H1 अगर H1 एक आदमी है, ये जिस जगह पे काम करेगा तो ये भी तो वही आदमी, ये भी उसी जगह पे काम करेगा। तो H1, H1 मतलब H1 ये इस सेट का एलिमेंट है, ये इस सेट का एलिमेंट है, दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं कि नहीं? मैं जिस जगह पे काम करता हूँ तो मैं भी उसी जगह पे ही काम करता हूँ। समझ में आई बात? तो मतलब H1 हमको मिलेगा इस रिलेशन में। इसी तरह से हर आदमी जहाँ पे काम करता है तो उसको ये रिलेशन मिलेंगे, H1 H2 H3 H3, ठीक, H2 H3 H3, ये सब के सब क्या करेंगे, हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे, इसलिए R जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक, दूसरा देखिए, मैंने बोला मान लो इफ़, मैंने बोला लेट या इफ़ कुछ भी लिख लीजिए, हमने कहा H1 H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। इस रिलेशन में वहीं आएंगे जो सेम प्लेस पे काम करते होंगे। तो हमने बोला H1 और H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है H1 और H2 सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो क्या मैं इस बात को ये बोल सकता हूँ, अगर कोई कहता है कि H1 और H2 सेम प्लेस पर काम करते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि H2 और H1 भी सेम प्लेस पर काम करते हैं? अगर कोई आदमी बोलता है कि अमित और अनवर एक जगह पर काम करते हैं, एक आदमी ने क्या बोला, अमित और अनवर एक प्लेस पे काम करते हैं, तो क्या मैं अगर ये बोलूँगा कि अनवर और अमित एक प्लेस पे काम करते हैं तो बात बदल जाएगी क्या? आंसर है नहीं बदलेगी। तो ये भी हमारा ट्रू है, इसलिए हमारा आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए, मैंने बोला H1, H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है H1 और H2 सेम प्लेस पर काम करते हैं। और मैंने बोला H2 और H3 भी सेम प्लेस पर काम करते हैं। देखो, H1 और H2 अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं मतलब H1 H2 सेम प्लेस पर काम करते हैं। फिर मैंने कहा H2 और H3 भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं मतलब H2 और H3 भी सेम प्लेस पर काम करते हैं। अब आप बताओ, H1 H2 एक जगह काम करते हैं, H2 और H3 भी एक जगह काम करते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि H1 और H3 भी सेम प्लेस पर काम करते हैं? आंसर है यस। तो ये भी हमको इस रिलेशन में मिलेगा। A, B रिलेशन से बिलोंग करता है, B, C रिलेशन से बिलोंग करता है, और अगर A, C भी बिलोंग करता है तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। रिलेशन आर एक्स, वाई, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये दोनों सेम लोकेलिटी से बिलोंग करते होंगे। अब ये ह्यूमन का रिलेशन है ना, तो मैं रिलेशन दोबारा नहीं लिखूँगा, ये वही हमारा सेट है, सेट हमारा वही है, H1 H2 H3 अप टू इन्फिनिटी, H1 H2 H3 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए, सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें एक्स और वाई दोनों सेम लोकेलिटी पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं ये तो बोल ही सकता हूँ सिंस ये इफ कि H1 हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, H3 हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, ऐसे बहुत सारे हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी जहाँ रहता है वो वहीं रहता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर H1 जिस जगह रहता है H1 भी उसी जगह रहता है, क्योंकि H1 तो सेम चीज़ है ना जी, ये जहाँ रहेगा ये भी वहीं रहेगा, क्योंकि ये तो दोनों एक ही आदमी हैं। ठीक है, तो ये सब इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। मतलब इसमें जितने ऑर्डर पेयर हैं हर एक का डबलेट्स बनता है। दूसरा मैं मान लेता हूँ लेट
H1 और H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, H1 और H2 दोनों सेम जगह रहते हैं, सेम लोकेलिटी पर रहते हैं। तो क्या मैं इस बात को इस तरह बोल सकता हूँ कि H2 और H1 भी सेम जगह पर रहते हैं, मतलब ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। इसका मतलब है R हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरी चीज़ देखिए, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। हमने मान लिया कि H1 और H2 का ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब H1 और H2 एक ही जगह पर रहते हैं, सेम लोकेलिटी में। और मैंने बोला कि H2 और H3 भी सेम लोकेलिटी पर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि H1 और H3 भी सेम जगह पर रहते हैं? देखो यार, H1 और H2 सेम जगह पर रह रहे हैं, H2 और H3 भी सेम जगह पर रह रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि H1 और H3 भी सेम जगह पर रह रहे हैं? यस। इसलिए ये रिलेशन जो है क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और अगर ये तीनों हो गए तो R क्या हो गया, इक्विवेलेंस। R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट सी में। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट है। R इज इक्वल टू, ऐसे हमको ऑर्डर पेयर चाहिए कि X पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, Y दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। सो X इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। तो जो पहले सेट का आदमी है वो दूसरे सेट के आदमी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा या लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ इसमें देखते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशन को आपको ऑर्डर पेयर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट देखिए फटाफट बनाते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, जैसे ये पहला आदमी है, इसकी कुछ हाइट होगी, और ये भी वही आदमी, इसकी भी वही हाइट होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये X और ये Y जो है, ये पहले सेट का है, दूसरे सेट का है, क्या ये आदमी इस आदमी से 7 सेंटीमीटर लंबा है? क्या कोई आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमको H1, H1, H2, H2, H3, H3 रिलेशन में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसलिए ये रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मैं बोलता हूँ लेट H1, H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि H1 जो है वो H2 से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। मैंने मान लिया कि H1 H2 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये जो रिलेशन है, ये जो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब क्या ये हो सकता है, दिस इम्प्लाइज, क्या ये हो सकता है कि H2 H1 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो? बताइए, क्या ये ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? देखो भैया, H1 अगर H2 से, ये आदमी अगर इस आदमी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो H2 इससे 7 सेंटीमीटर छोटा ना हो गया? तो यहाँ पे H2, H1 बिलोंग करने का क्या मतलब है कि H2 भी H1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि H2 छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ बिलोंग नहीं करेगी, इसलिए R जो है सिमेट्रिक भी नहीं रहा। ठीक। तीसरी चीज़ देखिए, जैसे मैंने बोला लेट H1, H2 बिलोंग्स टू R, और मैंने बोल दिया H2, H3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये, अगर मैं बोलता हूँ कि H1, H2 रिलेशन से बिलोंग करता है और H2, H3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि H1 H2 से 7 सेंटीमीटर लंबा है और H2 H3 से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये देखो, देखना ना, ये है H1, ये H1 की लंबाई हो गई H1, और ये है H2 की लंबाई, मान लो दिस इज H2। ठीक, तो H1 जो है H2 से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा टॉलर है, ज़्यादा लंबा है, 7 सेंटीमीटर। और ये इस ऑर्डर पेयर का बिलोंग करने का मतलब क्या है, H2 H3 से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है। ये मान लो H3 है ये, तो H2 जो है वो H3 से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है। तो क्या A, B अगर बिलोंग करता है, B, C अगर बिलोंग करता है, तो क्या A, C भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? A, C का मतलब क्या है, H1, H3 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो H1 कौन है, ये H3 कौन है, ये। तो क्या H1 H3 से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो आंसर है नहीं। H1 जो है H3 से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि H2 से 7 सेंटीमीटर है और H2 खुद H3 से 7 सेंटीमीटर है। तो H1 और H3 के बीच में गैप कितना रह गया, 7 और 7 14। तो ये
7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट डी की तरफ। चलिए डी पार्ट देखते हैं 5वें क्वेश्चन का। हमारा रिलेशन है आर, ऐसे ऑर्डर पर हमको इसमें चाहिए कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई की वाइफ होगी। तो एक्स अगर वाइफ है तो वाई क्या हो जाएगा, हस्बैंड। ठीक है, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, दिस इज़ वाइफ एंड दिस इज़ हस्बैंड। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हमको इस रिलेशन में H1, H1, H2, H2, H3, H3 ये चीज़ें रिलेशन में मिलेंगी। तो आंसर रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएगा जो किस शर्त को पूरी करेगा, इस शर्त को, यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो वाइफ होगी और दूसरा एलिमेंट होगा वो हस्बैंड होगा। तो देखिए अगर H1 बोल रहा हूँ तो यही पहला एलिमेंट है, ये भी पहला एलिमेंट है। तो कोई भी औरत अपनी खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती ना। जैसे एक लड़की है वो खुद की वाइफ तो नहीं होगी ना, किसी हस्बैंड की वाइफ होगी। तो कोई भी अपनी वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए ये चीज़ें रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगी। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है समझ गए होंगे, मैं इसको शॉर्टकट से लेके चल रहा हूँ। दूसरा मैंने बोला, देखो मैंने कहा कि H1, H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इट इम्प्लाइज। तो ये अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि H1 जो है H2 की वाइफ है। अगर ये वाइफ है तो H2 क्या है, हस्बैंड। तो क्या अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है तो क्या B, A भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, H2, H1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये बिलोंग करेगा, देखो वही बिलोंग करेगा जिसमें ये जो पहला एलिमेंट है X, ये वाइफ होगी और ये हस्बैंड होगा। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि H1 जो है H2 की वाइफ है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है। तो क्या ये हस्बैंड अपनी वाइफ की वाइफ हो जाएगी। यहाँ तो इसको हस्बैंड बोल चुके हैं ना जी, तो ये वाइफ तो नहीं हो जाएगा ना, इसलिए ये भी बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। देखो H1 वाइफ है, H2 हस्बैंड है। तो इसको उल्टा कर देने से मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। ये हस्बैंड हस्बैंड ही रहेगा, वाइफ वाइफ ही रहेगी। तो ये चीज़ बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट वाइफ होनी चाहिए, दूसरा एलिमेंट हस्बैंड होना चाहिए। देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब थोड़ा ट्रांजिटिविटी चेक करके देखते हैं। देखिए लेट, मान लिए H1, H2 बिलोंग्स टू R and H2, H3 also belongs to R। A, B belongs to R है और B, C belongs to R है। तो क्या A, C इसमें मिलेगा, इसको हमको चेक करना है। ठीक है, देखिए हमने ये बोला कि H1, H2 इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, H1 वाइफ और ये क्या हो गया, हस्बैंड। ठीक है, अब हमारे रिलेशन में वही बिलोंग करेगा जो क्या होगा, जिसमें X जो है वो Y की वाइफ होगी, यानी पहला एलिमेंट हमेशा वाइफ होगी, दूसरा एलिमेंट हस्बैंड होगा। तो अब अगर ये हस्बैंड है, H2 को हमने हस्बैंड डिक्लेयर कर दिया, तो H2 से जो भी एलिमेंट शुरू होगा, ये देखो H2 से जो भी ऑर्डर पेयर शुरू होगा वो कौन होगा, आंसर है वो हस्बैंड होगा। और हमारे रिलेशन से वही बिलोंग करेगा जिसमें पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कौन होना चाहिए, वाइफ। ये पहला एलिमेंट वाइफ होना चाहिए। तो अगर H2 हस्बैंड डिक्लेयर हो गया तो H2 से अब जो भी ऑर्डर पेयर शुरू होगा वो हस्बैंड ही माना जाएगा, वाइफ तो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर ये पहला एलिमेंट हस्बैंड है तो ये चीज़ तो बिलोंग करेगी ही नहीं रिलेशन से। तो इसमें सिर्फ A, B, ध्यान से देखना, A, B रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, A, B रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब B से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि B को हमने ऑलरेडी क्या बना दिया, हस्बैंड। और हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट कौन होगी, वाइफ। अब B हमारा क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। तो अब B से यानी हस्बैंड से जो ऑर्डर पेयर शुरू होगा उसको हमको लेने नहीं, क्योंकि हमको पहला मेंबर कौन सा चाहिए, वाइफ वाला ऑर्डर पेयर चाहिए। इसका मतलब है ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा। और अगर A, B बिलोंग करता है, B, C बिलोंग नहीं करता, तो हम A, C देखते भी नहीं है। तो सिर्फ ये है, तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव। R हमारा ट्रांजिटिव हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। चलिए लास्ट पार्ट है इसका, यहीं पर बना लेते हैं। हमारा रिलेशन हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें X जो है फादर होगा Y का, यानी जो पहला एलिमेंट है ये फादर होगा, मतलब ये या तो डॉटर हो सकती है या सन हो सकता है। तो हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फादर होगा और सेकंड एलिमेंट सन या डॉटर हो सकता है। तो पहली चीज़ देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि H1, H1 हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा? H1, H1, H2, H2, H3, H3? आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी अपने खुद का फादर नहीं हो सकता और खुद का बेटा नहीं हो सकता। तो पहला एलिमेंट तो फादर है, तो ये अपने ही आपका फादर तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ऐसे एलिमेंट H1, H1, H2, H2 बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब R क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने बोला लेट H1, H2 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ये क्या है? फादर। और ये क्या है? या तो सन या तो डॉटर। ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि H2, H1 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये फादर है और ये सन या डॉटर है तो बात उल्टा कर देने से ये फादर नहीं बन जाएगा। कोई भी, जैसे मान लो ये बेटा है, ये फादर है, ये बेटा है, सन है, तो उल्टा कर देंगे तो इसको फादर बनना पड़ेगा और इसको बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा फादर होना चाहिए। तो ये अगर फादर है और ये बेटा है तो कोई भी बेटा अपने फादर का फादर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा ऑर्डर पेयर। तो R इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरी चीज़ देखिए, मैंने बोला लेट H1, H2 रिलेशन से बिलोंग करता है और H2, H3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है। मान लो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये फादर है, ये सन है और ये सन है। नहीं, फिर से देखिए, ऐसे अच्छे से समझाता हूँ आपको मैं। दिस इज A, B और B से जो भी शुरू होगा उसको B, C मान लेंगे। तो A, B बिलोंग कर रहा है, B, C बिलोंग कर रहा है मान लो। अब ये हमारी शर्त ये है कि ये फादर होगा, ये सन या डॉटर होगा, कुछ भी। तो H1 जो है वो क्या है? फादर। और ये क्या है? मान लो सन। ठीक है, सन। अब हमने बोला कि H1, H2 बिलोंग करता है रिलेशन से, मतलब ये फादर होगा, ये सन होगा। फिर हमने बोला कि H2, H3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब ये क्या होगा? इसके हिसाब से H2 तो सन था, लेकिन हमारे रिलेशन में अगर हम बोलते हैं कि H2, H3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है तो मतलब H2 क्या है? फादर है किसका? H3 का। तो इसका ये सन हो गया। अब इसको ऐसे समझो, देखो H2 का लड़का कौन? H1 का लड़का कौन है? H2। ये फादर है, ये उसका बेटा है, ये फादर, ये उसका बेटा। और H2 का बेटा कौन है? H3। तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूँ A, B रिलेशन से बिलोंग करता है, B, C रिलेशन से बिलोंग करता है, तो क्या A, C भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? यानी H1, H3 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा? आंसर है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि H1 H3 का फादर नहीं है, ये तो ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर दिख रहा है ना भाई, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, तो ये इसका क्या लगेगा? ग्रैंड फादर। समझ आ गई बात? ये देखिए इस तरह से भाई, H1 का बेटा H2 और H2 का बेटा H3, क्योंकि ये फादर है इसका, तो H1 H3 का क्या लगेगा? ग्रैंड फादर लगेगा, और ये H3 ग्रैंड सन लगेगा। तो इसके फादर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इसका मतलब है R इज नॉट ट्रांजिटिव। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है।